इस लेसन में हम चैप्टर नंबर 3 इंटीग्रेशन एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 5 का 4th पार्ट सॉल्व करेंगे। और क्वेश्चन हमारे पास है I इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ e रेज टू पावर 3x इंटू 3 sin x minus cos x divided by sin square x dx। राइट, बिल्कुल वही फॉर्मूला जो हमने लास्ट क्वेश्चंस में अप्लाई किया है वही यहाँ अप्लाई होगा। एक को हम देखेंगे, देखें e रेज टू पावर 3x, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन मौजूद है आपके पास। इस फंक्शन को एक होना चाहिए फंक्शन और दूसरा उसका डेरिवेटिव, इसलिए हम इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे ताकि हमारा क्वेश्चन इजी हो जाए। कैसे होगा, देखें ये आपके पास है 2 सेपरेट टर्म्स हैं ऊपर, तो हम 3 साइन ऑफ x को डिवाइड करते हैं साइन स्क्वायर एक्स से, क्योंकि ये होल डिवाइडेड बाय दिस है, राइट। तो हम इसको सेपरेट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा cos ऑफ x इंटू साइन स्क्वायर एक्स, तो हम इसको साइन ऑफ x इंटू साइन ऑफ x लिखते हैं। मैं बताती हूँ ऐसे हमने क्यों किया। और ये इक्वल हो जाएगा आपके पास e रेज टू पावर 3x, राइट। एक साइन एक्स से कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या रह गया हमारे पास, 3 तो है, इसके अलावा 1 मीन्स 1 ओवर साइन ऑफ एक्स रह गया, राइट। तो 1 ओवर साइन ऑफ एक्स किसके इक्वल होता है, ये होता है कोसेकेंड स्क्वायर एक्स। तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 कोसेकेंड एक्स, राइट। यहाँ मैं लिख भी देती हूँ कि 1 ओवर साइन एक्स इज इक्वल टू कोसेकेंड एक्स। ये कोसेकेंड एक्स के इक्वल है तो हमने कोसेकेंड एक्स लिख दिया, राइट। माइनस अगेन देखें ये कॉस ओवर साइन है और यहाँ पे कुछ नहीं है, तो हम इसको कर देंगे, ये 1 ओवर साइन है। 1 ओवर साइन मैंने आपको कहा कोसेकेंड एक्स के इक्वल होता है, तो हम यहाँ लिखेंगे कोसेकेंड एक्स। ये इसको ये सॉल्व हो गया। अब कॉस ओवर साइन किसके इक्वल होता है, कॉस ओवर साइन इक्वल होता है कॉट के, तो हम यहाँ लिख देंगे ये कॉट एक्स है के इक्वल है। तो ये बन गया हमारा क्वेश्चन। अब आपने देखना है कि इसमें ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इसमें से आपने एक फंक्शन होना चाहिए, एक उसका डेरिवेटिव होना चाहिए, राइट। और एक और चीज मैं इसको थोड़ा सा और करके लिख देती हूँ कि ताकि हमारा देखें ये यहाँ पे होना चाहिए प्लस, राइट। यहाँ प्लस होता है तो प्लस कर दें और इसको हम कर देते हैं माइनस, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमारा क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला बन जाएगा। अब आपने देखना है कौन सा फंक्शन होना चाहिए और कौन सा एफ डैश एक्स होना चाहिए। तो मैंने आपको कहा कि एक्सपोनेंशियल का कांस्टेंट देखिए, इसका कांस्टेंट यहाँ 3 है और ये 3 को सेकेंड एक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये फंक्शन है और ये इसका डेरिवेटिव है। कोसेकेंड एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसेकेंड एक्स इंटू कॉट एक्स, जो कि यहाँ मौजूद है। तो आप देखें, अब मैं यहाँ फॉर्मूला लिख देती हूँ, उसमें बस हमने अप्लाई करनी है वैल्यू। फॉर्मूला क्या है, e रेज टू पावर ए एक्स एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है इंटीग्रल ऑफ दिस a इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स। आपने पहले देखना है कि एग्जैक्ट वाकई में ये सेम है। देखें पहला एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इसमें बिल्कुल है कि मैच हो रहे हैं। ये आपने लाइंस भी ऐसे नहीं लगानी एग्जाम में, मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। फिर है आपके पास 3 कोसेकेंड एक्स, यानी फंक्शन है उसके साथ कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है, बिल्कुल मल्टीप्लाई, ये कांस्टेंट है, प्लस ये प्लस इसका डेरिवेटिव मौजूद है, बिल्कुल मौजूद है। तो ये सारा ये पूरा फॉर्मूला किसके इक्वल होता है, e रेज टू पावर ए एक्स। तो यहाँ पे e रेज टू पावर ए एक्स क्या है, e रेज टू पावर 3x है हमारे पास, और फंक्शन हमने किसको कंसीडर किया है, कोसेकेंड एक्स को, तो कोसेकेंड एक्स प्लस सी, ये आंसर है। देखिए ये इस पे आपने वैल्यूज पुट करनी है। ये आपके पास क्या है, एक्सपोनेंशियल 3x है, e रेज टू पावर 3x, और फंक्शन क्या है, कोसेकेंड एक्स, और यही इसका आंसर है। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है आप पूछिए। साइमा एकेडमी को भी सब्सक्राइब कीजिए और बहुत शुक्रिया।